क्लास 11 के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 3 फरवरी को यहाँ पे हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए हम आपको आईएमपी यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको दिखा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा और साथ ही महत्वपूर्ण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर शेयर किए जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन पेपर आप प्रोवाइड करा दें, तो आपके लिए यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन पेपर हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही जो आपका पेपर है इसका आपको फुल सॉल्यूशन दिया जाएगा और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। विषय हिंदी यहाँ पर 24-25 का वार्षिक पेपर के लिए हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा। 23 यहाँ पर टोटल क्वेश्चन इस पेपर में रहेंगे। तो इस पेपर के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको बताएंगे और साथ ही यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन है उनकी सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। तो 11वीं यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर करें। तो स्टूडेंट्स आपका जो पहला प्रश्न वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न रहेगा यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका सही विकल्प रहेगा पहला प्रश्न और ये आपका 6 नंबर का रहेगा, देख लीजिए। जिसमें आपका पहला प्रश्न रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। तो रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना। तो इसमें आपको यहाँ पर 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे। इसमें आ है आपका 2, बा है 3, सा है आपका 4, दा है 5। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न है संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई जिसका अर्थ होता है समझना, रटना, चलना, पढ़ना। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो आपका हो जाएगा चलना। तो करेक्ट आंसर को देखते जाएं, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा प्रश्न चित्रपट संगीत का पर्याय कहा गया है नूरजहां को, आशा भोसले को, लता मंगेशकर को, कविता कृष्णमूर्ति को। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को। स्टूडेंट्स आपको केवल करेक्ट आंसर ही बताए जाएंगे और साथ ही आप अपनी कॉपी में नोट करते जाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसके बाद आपका हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है सेवा सदन, परीक्षा गुरु, इरावती, चंद्रकांता। तो इसमें आपका हो जाएगा इरावती। इसके बाद है आपका 5वां कविता आओ मिलकर बचाएं में चिंता व्यक्त की गई है आदिवासी समाज की, पहाड़ी समाज की, शहरी समाज की, ग्रामीण समाज की। तो इसमें आपका स्टूडेंट्स हो जाएगा पहाड़ी समाज की। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है अगला प्रश्न। यहाँ पर विराट की प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है प्रकृतिवाद में, छायावाद में और प्रयोगवाद में, नई कविता में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पर छायावाद। फिर स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पर खालिस्तान। तो खालिस्तान स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 6 नंबर की खालिस्तान रहेंगे जिसमें आपका पहला है आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक डॉट डॉट है। तो इसमें आपका महाकाव्य हो जाएगा। फिर है आपका दूसरा डारी नितांत रचना है। तो इसमें आपको लिख लेना वैदिक। इसके बाद तीसरा भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा बीड़ा। फिर आपका धनराम डॉट डॉट दर्जों तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तो इसमें आपका हो जाएगा चौथी। स्टूडेंट्स आपको हम बता देते हैं कि आप कॉपी में सॉल्यूशन को नोट कर लें और साथ ही याद भी कर लें क्योंकि आपके पास जो समय है वो ज्यादा बचा नहीं है और साथ ही आपको तैयारी भी करना है। गीत फरोश कविता के रचयिता हैं इसमें हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। इसके बाद 6वां राजनीतिक की जनता को बड़े बड़े दिखाते हैं। तो इसमें आपका सपने हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके जो खालिस्तान है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर सही जोड़ी। तो जो आपकी सही जोड़ी रहेगी वो आप यहाँ पर देख लीजिए। सही जोड़ी रहेगी आपका यहाँ पर पहली सही जोड़ी भाव पल्लवन। तो भाव पल्लवन का यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पर आपका भाव विस्तार। फिर है आपका संक्षेप भाव। तो संक्षेप भाव का हो जाएगा पूर्णतः स्पष्ट, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता। इसके बाद है तीसरा विवश रस का स्थायी भाव। तो इसका हो जाएगा जुगुप्सा तीसरे का। इसके बाद है मानव ज्ञान से संबंधित सूचना। तो मानव ज्ञान से संबंधित सूचना इसकी जो सही जोड़ी है वो हम आपको बताते हैं। तो चौथे की सही जोड़ी हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा विश्व ज्ञान कोश। इसके बाद राजस्थान की रजत बूंद तो इसका अनुपम मिश्र हो जाएगा। फिर गलता लोहा। तो इसका आपका हो जाएगा शिखर जोशी। हे भूख मत मचल। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर महादेवी वर्मा। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। अब प्रश्न नेक्स्ट आता है। तो नेक्स्ट प्रश्न में आपके 7 रहेंगे जिसमें आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। पहला प्रश्न रहेगा आपका ही तो भी तक यदि निपात शब्द है। तो ये आपका जो पहला प्रश्न है उस तो
अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सत्य सत्य, जिसमें आपका पहला रहेगा ही तो भी तक यदि निपात शब्द है, तो इसका जो पहला है वो आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। पहले में आप सत्य लिख लें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न जो है गजल का अंतिम शेर मुक्तक कहलाता है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा, तो आप इसमें भी सत्य कर लें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, तो अगला जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, डारी नितांत अतरंग रचना है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो तीसरे में आप यहाँ पर सत्य कर लें। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपका सत्य रहेगा। फिर आपका चौथा प्रश्न है, भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है, तो इसका जो सॉल्यूशन है चौथे का, जो चौथा प्रश्न है वो भी आपका सत्य रहेगा। फिर आता है आपका यहाँ पर पांचवा, कृष्णा सुक्ति ने देशभक्ति संबंधित कहानियां लिखी, तो ये आपका यहाँ पर जो पांचवा है वो आपका सत्य रहेगा, तो इसमें आपको असत्य कर लेना पांचवी में। इसके बाद है आपका यहाँ पर धनराम कुशाग्र बुद्धि का बालक था, तो ये आपका बिल्कुल असत्य, तो आपका छठवां असत्य हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहेगा, एक शब्द एक वाक्य। तो पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो पहले में स्टूडेंट्स आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, पहले का सॉल्यूशन आपका यहाँ पर संवाद हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, रोला छंद में यति कहाँ आता है, तो यहाँ पर आपको लिख लेना 11 और यहाँ पर लिख लेना 13, 11-13 मात्राओं पर, तो यहाँ पर लिख लीजिए 11-13 मात्रा पर। फिर आपका तीसरा प्रश्न, काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के यहाँ पर तीसरा का सॉल्यूशन है वो आपका 2 हो जाएगा, काव्य के 2 भेद होते हैं। फिर आपका पांचवा चौथा, कंपनी उम्मीदवारों किसके आधार पर चुनती है, तो इसमें आपका हो जाएगा योग्यता, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा जो चौथा प्रश्न है उसका हो जाएगा योग्यता। इसके बाद आपका पांचवा, अजंता की दीवारों बने चित्रों किसने बनवाया था, तो इसमें आपको लिख लेना पांचवी में बौद्ध भिक्षुओं ने, तो इसमें आपका हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं, तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं हो जाएगा, कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद आपका यहाँ पर छठवां, दूसरी बार लॉर्ड कर्जन के भारतीय आने से प्रसन्न कौन नहीं थे, तो इसमें आपको लिख लेना भारतीय, तो इसमें भारतीय हो जाएगा, छठवें का भारतीय हो जाएगा। और अब आपका जो सातवां है, जैगनिक द्वारा रचित कृति का क्या नाम है, तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन है, जो आपका एक शब्द एक वाक्य का सॉल्यूशन है, इसका हम आपको बता देते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है क्या रहने वाला है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपको बताते हैं, वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पर जो छठवां है इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पर आलाखंड, तो सातवां देख लीजिए, इसमें आपको लिख लेना है आलाखंड, आलाखंड और परमाल रासो, परमाल रासो हो जाएगा, आलाखंड और परमाल रासो हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आते हैं आपके यहाँ पर पृष्ठ छठवां, तो पृष्ठ छठवां देख लीजिए, भारत तेंदु युग की दो प्रवृत्तियां बताइए और इसका प्रगतिवाद कवियों की दो विशेषता लिखी, तो इनके दोनों के जो सॉल्यूशन वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। सॉल्यूशन आपको हर वीडियो को दिया जाएगा, सॉरी हर प्रश्न का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। यहाँ पर रहेगा आपका पृष्ठ छठवें का सॉल्यूशन, भारत तेंदु युग की दो प्रवृत्तियां, ये है देश प्रेम की भावना, सामाजिक चेतन, जन कब, तो ये रहा पृष्ठ छठवें का सॉल्यूशन। ए पृष्ठ छठवें की अथवा का सॉल्यूशन, प्रगतिवाद की विशेषता, तो इसे भी आप देख लीजिए। यहाँ पर प्रगतिवाद की जो विशेषता है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित प्रगतिवाद काव्य में सामाजिक समता का उद्घोष हुआ है, दीनहीन एवं किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव है, अशिक्षा शोषण नारी समाज आदि के प्रति जागरूकता का संदेश है। इस तरीके से आपकी प्रगतिवाद की विशेषता रहेंगी। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसके बाद सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो आप क्वेश्चन पृष्ठ 7 में देख लीजिए, मीरा जगत को देखकर क्यों रोती है, कवि ने अपने को दीवाना क्यों कहा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर इसके बाद सॉल्यूशन बाद में देखेंगे। इसके बाद 8वां, कहानी के तत्व लिखिए, संकलन त्रय क्या है। इसके बाद आपका 9वां, कृषि विभाग वालों ने मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया, अथवा लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जाती हैं, वाक्य समाज में लड़कियों की स्थिति की किस वास्तविकता को प्रकट करता है। इसके बाद 10वां है, 10वां, तुम दूसरी आशापूर्ण देवी बन सकती हो, जेठू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है। इसके बाद इसका अथवा है, रेजा अणी पानी किसे कहते हैं, और 11वां, संचार क्रांति क्या है, औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। तो 11 तक के प्रश्न के सॉल्यूशन देख लेते हैं।
तो जो सॉल्यूशन है वो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, साथ ही कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। यहाँ पर ये रहा पृष्ठ 7वें का सॉल्यूशन देख लीजिए। मीरा संसार में लोगों को मोह माया में जकड़े हुए देखकर रोती है। मीरा के अनुसार संसार के सुख दुख ये सब मिथ्या। मीरा सांसारिक सुख दुख को असार मानती है। उसे लगता है कि किस प्रकार लोग सांसारिक मोह माया को सच बैठे और अपने जीवन को व्यर्थ ही ना रहे तरीके से। और ये रहा आपका पृष्ठ 7वें का अथवा का सॉल्यूशन। ये रहा 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए और स्क्रीनशॉट साथ ही लगा सकते हैं। ये रहा 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये रहा प्रश्न 9वें का सॉल्यूशन और ये 9वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन रहा। इसके बाद ये 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन में नोट कर लें और साथ ही स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि सॉल्यूशन चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहां से आपको इस सॉल्यूशन को दिया जाएगा। इसके बाद और ये रहा आपका 11वां सॉल्यूशन, ये 11वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। इसके बाद है आपका अगला पृष्ठ, तो वो आप देख लीजिए और हम आपको अगला प्रश्न बताते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न रहेगा यहाँ पर 12वां प्रश्न है। तो 12वां प्रश्न रहेगा मुक्तक छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखिए। ओज गुण काव्य में ओज गुण किसे कहते हैं? व्यंजना शक्ति को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर दो पृष्ठ के सॉल्यूशन देख लेते हैं, 12 और 13 पृष्ठ के सॉल्यूशन। तो इनके जो सॉल्यूशन रहेंगे वो आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं। आपको नीचे सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। ये है 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन मुक्तक छंद और ये है 12वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो यहाँ पर जो मुक्तक छंद है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। मुक्तक छंद यहाँ पर देख सकते हैं। मुक्तक छंद मुक्तक छंद को आधुनिक युग की देन माना जाता है। जिस छंद में वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता है उसे मुक्तक छंद कहते हैं। और ये आपका उदाहरण रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका उदाहरण रहेगा और ये है 12वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। तो यहाँ पर देख लीजिए, महाकाव्य की कथा वस्तु विस्तृत रहती है जबकि खंड काव्य की कथा वस्तु सीमित रहती है। और इसके बाद जो आपका यहाँ पर दूसरा, महाकाव्य में अनेक पात्र होते हैं जबकि खंड काव्य में अनेक पात्रों की संख्या सीमित होती है। तीसरा है आपका, महाकाव्य में सभी रासों का समावेश होता है परंतु खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है। महाकाव्य में 8 से अधिक सर्ग होते हैं परंतु खंड काव्य में सर्गों की संख्या कम रहती है। तो इस तरीके से आपका 12वें पृष्ठ का अथवा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपके पृष्ठ 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन ओज गुण। तो ओज गुण आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ओज गुण काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण कहते हैं। और ओज गुण का आप यहाँ पर सॉल्यूशन भी यहाँ पर जो इसका उदाहरण है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए। व्यंजना यहाँ पर व्यंजना को यहाँ पर परिभाषित किया गया। साथ ही अगला प्रश्न देख लेते हैं और उनके सॉल्यूशन भी आपको बताएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर संपूर्ण सॉल्यूशन बताना, तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ये आपका 14वां प्रश्न है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य के प्रयोग कीजिए। 15वां इसमें आपके दो प्रश्न रहेंगे। डूबते को तिनके का सहारा और कंगाली में आटा गीला। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आपको बताएंगे। इसके बाद आपका 15वां, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को शुद्ध कीजिए। उसका होश उड़ गया, पिता का पुत्र में विश्वास है। और इसका अथवा मिश्रित और संयुक्त वाक्य में अंतर लिखिए। इसके बाद आपका 16वां प्रश्न है। 16वां प्रश्न भवानी प्रसाद मिशन और दुष्यंत कुमार का काव्यगत परिचय लिखिए। और आपको इसमें दो रचनाएं लिखना है, भाव पक्ष कला पक्ष साहित्य में स्थान। और इसके बाद आपका 17वां प्रश्न है, सोक्ति अथवा कृष्ण चंद्र का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो आपके ये जो 16 प्रश्न है वो आपका 3 नंबर का रहेगा। 17वां प्रश्न भी आपका 3 नंबर का रहेगा। इसके बाद 18वां, अपने विद्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पुस्तक प्रदर्शनी का विज्ञापन बनाइए और दूर के ढोल सुहावने होते हैं भाव पल्लवन कीजिए। तो ये भी आपका 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसके बाद 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर देना है। तो इसमें आपको अथवा भी देखने को मिल जाएगा, तो आप दो में से किसी एक को कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। इसके बाद 20वां प्रश्न है, संदर्भ प्रसंग सहित आपको इसका व्याख्या करना है 20वें पृष्ठ की। और ये है आपका 21वां प्रश्न है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। और साथ ही ये है आपका 22वां प्रश्न। तो 22वां प्रश्न देख लीजिए। 23वां प्रश्न आप देख लीजिए। 22वें प्रश्न में आपको यहाँ पर पत्र और निबंध वाला टॉपिक आपका आने वाला है और 23वें प्रश्न में रहेगा आपका यहाँ पर
नमन टाइप क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके संपूर्ण क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर हमने 13 तक के सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं और जिन जिन प्रश्नों के सॉल्यूशन हमने आपको नहीं बताए हैं वो प्रश्नों के सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से आप यहाँ पर टेलीग्राम की लिंक देख सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो ये पेपर है वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और साथ ही आप अपनी तैयारी लगातार जोरदार करते रहें। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।